प्रतियोगिता के बाद में हमारे कुछ टॉपिक जिसमें संघर्ष भी आता है और प्रतिकूलन भी आता है वो छूट गए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। गिलेन गिलेन कहा था कि सामाजिक प्रतियोगिता सामाजिक प्रक्रिया है। जनता का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश अपने अपने पक्ष की अपील है, न कि हिंसा। यानी व्यक्ति प्रतियोगिता में अपने अपने पक्ष की अपील करता है, हिंसा नहीं होती इसमें। संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोधी पक्ष को हिंसा देता है या हिंसा की धमकी देकर पूरा करता है। फिक्टर ने बताया कि अंत्यक्रिया का एक प्रकार है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास करते हैं या अप्रभावी बनाने का या पूरी तरह नष्ट कर देने का प्रयास किया जाता है। विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, हिंसा की भावना होती है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, लक्ष्य केंद्रित होती है और न होकर ये व्यक्ति केंद्रित अधिक होती है कि व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। संघर्ष सहयोग का ही पक्ष है कि व्यक्ति में संघर्ष होता है तो दो पक्षों में संघर्ष होता है, लेकिन वो अपने पक्ष के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं। इस प्रकार वो दूसरे पक्ष से संघर्ष कर पाते हैं। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विश्व सभी समाजों में संघर्ष किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। यह अनिरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष का परिणाम परिवर्तन है। मैकाइवर पेज ने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष जो व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में संघर्ष करता है, अप्रत्यक्ष संघर्ष जो प्रतियोगिता में हमें देखने को मिलता है। गिलिन ने व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष इस प्रकार संघर्षों में बांटा है। व्यक्तिगत संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले संघर्ष को व्यक्तिगत संघर्ष कहेंगे। प्रजातियों के बीच में होने वाले संघर्ष को प्रजातीय संघर्ष कहेंगे। और वर्ग संघर्ष बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में होने वाले संघर्ष को हम वर्ग संघर्ष कहेंगे। यानी वर्गों के बीच में होने वाले संघर्ष आर्थिक आधार पर देखा गया है। राजनीतिक संघर्ष राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक पार्टियों के बीच में या संसद में हो संघर्ष या आम जनता के बीच में संघर्ष हो तो हम राजनीतिक संघर्ष कहेंगे। संघर्ष अंतर्देशीय संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष दो प्रकार के राजनीतिक संघर्षों में बांटा है। अंतर्देशीय यानी दो पार्टियों के बीच में, देश के अंदर ही दो पार्टियों के बीच में होने वाले संघर्ष को अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष कहेंगे। अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष का तात्पर्य दो देशों के बीच में होने वाले संघर्ष को। सिमेल ने युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी, अव्यक्तित्व आदर्श को संघर्ष के रूप में देखा है। युद्ध होता है, कलह होता है, मुकदमेबाजी होती है और अव्यक्तित्व आदर्शों का संघर्ष होता है। किंग्सले डेविस ने आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष में बांटा है। संघर्ष के कारण को देखें तो गिलेन ने 4 कारण बताए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्ति आयु, लिंग, व्यवहार, परिस्थिति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, इस कारण भी उनके बीच में संघर्ष पाया जाता है। सांस्कृतिक भिन्नता में देखें तो व्यक्ति संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, तो सांस्कृतिक भिन्नता के रूप में संघर्ष देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति को ऊंच और दूसरी संस्कृति को नीचा साबित करने के लिए हमेशा लगा रहता है, इस कारण सांस्कृतिक संघर्ष देखा जाता है। विरोधी स्वार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, विरोधी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संघर्ष होता है और सामाजिक परिवर्तन संघर्ष का एक कारण है। माल्थस ने बताया कि जीवन के साधनों की कमी के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। जब व्यक्ति में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और साधन सीमित रह जाएंगे तो संघर्ष अवश्य रूप से देखने को मिलता है। फ्रायड ने बताया कि मनुष्य में जन्म से ही हिंसा की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रतिकूलन, कंट्रेवेशन में देखेंगे, प्रतिकूलन में न तो व्यक्ति प्रतियोगिता करता है न ही संघर्ष करता है, बल्कि मिलकर कार्य करने से भी दूर हटता है, इसको बोलते हैं प्रतिकूलन। यानी अनुकूलन के विपरीत प्रतिकूलन। ये एक तरह से संघर्ष को रोके रखती है और सामाजिक परिवर्तन को दिशा देती है। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस में व्यक्ति समाज समूह के बीच में सीमित सामाजिक संबंध, पूर्ण पृथक्करण न होने वाली अंत्यक्रिया के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि ड्यूमा ने बताया कि सूचिता प्रदूषण के थ्योरी, उन्होंने बताया कि जातियों में व्यक्ति के बीच में एक तरह से प्रदूषण के रूप में एक दूसरे से छुआछूत की भावना ज़्यादा पाई जाती है। व्यक्ति होता है वो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर एक दूसरे से दूरी बना के रखता है। कुछ पवित्रता स्थायी होती है, कुछ अस्थायी होती है। अपवित्रता स्थायी होती है और कुछ अपवित्रता अस्थायी होती है। बोगार्ड ने सामाजिक दूरी के पैमाने के आधार पर सामाजिक दूरी को डिफाइन किया था कि कुछ चीज़ों के पास में वो नज़दीक रूप में बैठा रहता है और कुछ चीज़ों में उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।